हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग गुणा सीखेंगे। ये तीसरा पार्ट है हम लोग का गुणे का, ठीक है। पिछले दो क्लासों में हम लोग छोटे छोटे वीडियो से एक अंकों का गुणा हम लोग सीख चुके हैं। किसी भी संख्या से कोई भी एक अंक को मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख चुके हैं। अब क्या है, किसी भी संख्या में दो अंक को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे आज, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट जो है, इसके थ्रू हम लोग दो अंक, तीन अंक, चार अंक कोई भी मिल जाएगा तो आप मल्टीप्लाई करना जान जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, स्पेशली ये क्लास में जिसको कुछ नहीं आता है ना, उन बच्चों के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ट्यूशन नहीं मिल पाता है गांव में 1 से 5 क्लास के बच्चों को, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए मैं ये आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन है कि 342 मल्टीप्लाई विथ 63, यानी कि 342 को 63 से मल्टीप्लाई करो, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हमको 63 से एक बार कैसे मल्टीप्लाई कर, 63 का तो पहाड़ा हमको आता नहीं है, तो इसको हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कैसे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे अंक में, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे जाएंगे, इसमें करेंगे एक बार, इसमें दो बार, ऐसे तीन बार, ठीक है। इसको करने के बाद से हम लोग दूसरी बार लेंगे, फिर 6 से इसमें करेंगे, 6 से फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ, आप कंसेप्ट बस समझ जाओ, एक बार समझ जाओ कंसेप्ट, ठीक है। बस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया 2 में, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब हम लोग आ गए इस अंक में, क्योंकि 2 का काम हो गया। अब इस अंक में आ गए, 3 चौके 12, 12 का 2, हाथ में एक, हाथ से, ठीक है। क्योंकि कभी भी 2 डिजिट एक साथ नहीं लिखना है, बशर्ते लास्ट डिजिट ना हो, ठीक है। लास्ट में जितना आएगा उतना लिख देंगे। अगर इसके बाद अगर कोई डिजिट नहीं आता है तो, क्योंकि अब इसके बाद तो डिजिट आ रहा है, कोई अंक आ रहा है, गुणा करना है, इसलिए हमको कोई एक ही अंक लिखना है, ठीक है। तो 3 चौका 12, 12 का 2, हाथ में एक आ गया, ठीक है। 3 त्रिका 9 और प्लस 1 10। अब 10 का 10 हम लिख देंगे, किस लिए लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम इसमें आ गए। अब इससे हम लोग इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। पहले यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो 6 में 2 से गुणा करेंगे, लेकिन ये जो पहला अंक जो है ना, पहला अंक को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हम एक अंक का काम कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ काम कर चुके हैं, मतलब कि यहाँ भी एक अंक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक अंक हमको छोड़ना पड़ेगा, एक अंक छोड़ देंगे, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझो तो यहाँ पे 0 है। ये समझे ना, यहाँ पे समझो कि 0 है। आप ये गुणा से कंफ्यूज नहीं हो, गुणा का चिन्ह से कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। कट का भी इसको चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको दिया है, मतलब कि गुणा का चिन्ह हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 0 लगा दूं, आप भी 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक 0 लगा देना है, क्योंकि 3 का काम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 का 2, हाथ में एक। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि एक दो अंक है, मतलब कि एक अंक का हमने पहले गुणा कर चुका है, इसलिए हम लोग एक अंक छोड़ के यहां से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 6 दूना 12, 12 का 2, हाथ में एक, हाथ में एक आ गया, ठीक है। 6 चौका 24, 24 एक 25, 25 का 5, हाथ में कितना 2 बोलोगे, आप बोलोगे कि 2 आ गया, क्योंकि 25 ऐसे लिखते हैं ना। तो 25 का 5, 5 को लिख देंगे और 2 को कैरी ले लेंगे, ठीक है, हाथ से ले लेंगे। 25 का 5, हाथ में 2, ठीक है। अब 6 गुणे 3, 6 3 18 और 2 20। अब इसके बाद कोई अंक नहीं है, मतलब कि
20 का 20 लिख देंगे, लेकिन अंक सामने सामने होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए? अंक आपका इसके सामने ऐसे होना चाहिए, इससे सामने ऐसे 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 होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ नहीं है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, एक अंक आगे बढ़ जाओ। ठीक है, समझ गए ना? तो ऐसे हम लोगों को करना है। ओके, समझ रहे हैं? अब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, इस दोनों अंक को जोड़ देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद से हम इस दोनों अंक को जोड़ देंगे। दोनों अंक को जोड़ेंगे, कितना आएगा जी? 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, और 2 का 2 ही रहने देंगे। हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक है, हमारा इतना आंसर आ गया। समझ गए? तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था जी? पहले 3 से इस तीनों अंक में गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से ये गुणा किए तो इतना आ गया हमारा। ठीक है, हमारा इतना आ गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। लेकिन 6 से गुणा करने के पहले हम लोग एक अंक ये जो है इसमें का एक अंक छोड़ के उसके सामने 0 बैठा देंगे, और एक अंक छोड़ के हम लोग यहाँ से 6 से गुणा करना चालू करेंगे। ठीक है, समझ गए? उसके बाद से इस दोनों अंक को हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आ जाइए, हम लोग लेते हैं ये क्वेश्चन 65308 गुणा किससे करना है जी इसमें? तो आप बोल दो कि 4 से गुणा करो, 4 3 से गुणा कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्या है, पहले हम लोग 3 से इसमें गुणा करेंगे, 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 सब में गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं। 8 3 24, 24 का 4 हाथ में, 24 का 4 लिख देंगे, हाथ में 2 आ गया। ठीक है, 3 गुणे 0 मतलब 3 गुणे 0 मतलब कि 0, 0 प्लस 2 हासिल 2 है ना जी, 0 प्लस 2 2 हो गया। ठीक है, अब कुछ हासिल हमारे पास नहीं है। 3 3 का 9, 9 9 जैसे है, एक ही अंक का है तो एक ही अंक जैसे है लिख देंगे। ठीक है, एक अंक है। 3 5 15, 15 का 5 हाथ में, 15 का 5 लिख देंगे, हाथ में आपका 1 आ गया हासिल। ठीक है, 3 छक 18, 18 प्लस 1 हासिल 19। इसके बाद से कोई अंक नहीं है, मतलब कि जितना आएगा उतना हम लोग लिख देंगे। ठीक है, हमारा ये हो गया इतना। अब इसका हमारा काम हो गया। जब इसका काम हो गया तो आप क्या करोगे, इसके सामने एक अंक छोड़ दोगे, ये एक अंक छोड़ के आप दूसरे अंक से शुरू करोगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं लिखने का। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं लिखने का। ठीक है, एक अंक छोड़ दो, या तो 0 लिख दो। ओके, ठीक है, तो हमने क्या बोला जी आपको कि आप यहाँ पे या तो 0 लिख दो, या तो 0 लिख दो आप, या कुछ नहीं लिखो। ओके, इसके सामने एक अंक छोड़ दो। अब हम दूसरे अंक का काम करेंगे, दूसरे अंक से गुणा करेंगे। 4 गुणे 8, 4 गुणे 8 मतलब कि 24। 8 4 के पढ़ा 8 बार पढ़ो या 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 8 32, 32 का 2, 32 का 2 हाथ में 3, ये हासिल 3 हो जाएगा। ठीक है, 32 का 2 हाथ में 3। अब 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे। 4 गुणे 0 मतलब कि 0 हो गया। 4 गुणे मतलब 0 मतलब 0 हो गया। 0 अब प्लस ये हासिल आपका है 3, 0 प्लस 3 कितना हुआ जी? आप बोलोगे 3 हो गया। ठीक है, अंक के सामने सामने होना चाहिए, अंक के सामने सामने होना चाहिए। अब फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 का 2, 12 का 2 हाथ में 1 हासिल, ये 1 हासिल हो जाएगा। ठीक है, 4 पचे 20, क्योंकि 3 का काम हो गया, हमको 3 अंक का काम हो गया। 4 पचे 20, 20 और 1 हासिल 21, 21 का 1 कैसे जी?
ये 21 होगा, तो 21 का 1 हासिल 2 हो गया, ठीक है। 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 छक्के 24, 24 और ये हासिल 2 26। लेकिन इसके बाद से कोई अंक नहीं आ रहा है, कोई अंक नहीं आ रहा है जिससे हम लोग गुणा करें, जितना आएगा उतना ही लिख देंगे। 24 2 26 का हम लोग 26 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अंक के सामने अंक है, अंक के सामने अंक। यहाँ पे ये तो बढ़ रहा है, तो इधर हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इधर कुछ नहीं है, मतलब कि समझो मान लो कि 0 है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब कि 0 मान लो, ठीक है। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या हो गया जी, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इस अंक को पूरे को जोड़ देंगे, तो 4 के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कि 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 9 + 3 12, 12 का 2 हाथ में 1, 5 2 7 और 1 हासिल 8, 9 + 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 6 + 1 7 और 1 8, 2 + 0, इसके सामने कुछ नहीं है 2, तो 2 का 2 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। हमारा इतना आंसर हो गया, समझ गए, तो हमारा इतना आंसर हो गया। ओके, अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये 2 अंक का आज का क्लास है, ठीक है। आराम से अच्छे तरीके से एक बात समझ लोगे ना, बस काम तमाम। ओके, चलो तीसरा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 30052, 30052। कोई भी अंक लो, कोई मुश्किल नहीं है, आप बना लोगे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ। और यहाँ पे लेते हैं 8 9, सबसे बड़ा अंक से कोशिश करते हैं बनाने का, ठीक है। क्योंकि आप समझ गए हो कंसेप्ट को, कंसेप्ट समझ गए हो। कैसे समझो, कैसे समझे हो जी, पहले 9 से पूरे अंक में गुणा करेंगे, उसके बाद से एक अंक छोड़ के 8 से पूरे अंक में गुणा करेंगे, उसके बाद से हम जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, 9 दूनी 18, 18 का 8, 18 का 8 हाथ में 1 आया, ठीक है। 9 × 6 45, 45 और 1 46, 46 का 6, 46 का 6 लिख देंगे और हाथ में 4 आ गया, ठीक है। 9 × 0 मतलब कि 0, 0 + 4 4, ठीक है। 9 अब फिर आ गया 9 × 0 मतलब कि 0, क्योंकि हमारे पास अब कोई हासिल वासिल कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे जो हासिल था उसको हम लगा दिया। 9 × 0 मतलब 0। अब फिर 9 × 3 मतलब कि 27, 27 को 27 हम लिख देंगे यहाँ पे पूरा, क्योंकि यहाँ इसके बाद से कोई अंक नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमारा आ गया गुणा करने का, ये वाला हमारा काम हो गया, मतलब कि इसके सामने एक अंक छोड़ के एक अंक का हमने गुणा कर दिया, मतलब कि इससे एक अंक छोड़ना होगा, ठीक है। तो एक अंक छोड़ के हमने इसके सामने से शुरू करना है, ठीक है। तो अब 8 का पहाड़ा शुरू करेंगे, 8 × 2 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 का 6 लिख देंगे, हाथ में 1 आ जाएगा, ठीक है। 16 का 6 हाथ में 1, 8 × 5 40, 8 × 5 40 और 1 41, 41 का 1 कैसे जी, 41 का 1 लिख देंगे, हाथ में 4 आ गया, हाथ में 4 आ गया। ओके, समझ गए। 41 का 1 लिख देंगे, हाथ में 4 आ गया। 5 तक का हो गया। 8 × 0, 8 × 0 किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे 0 आता है। 8 × 0 मतलब कि 0, 0 प्लस हासिल 4, 0 + 4 कितना होता है जी, 4 होता है। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब 8 × फिर 0 मतलब कि 0, 8 × 0 मतलब 0, इसके बाद से हासिल कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 का 0 लिख देंगे। 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 24 का जितना आएगा उतना हम लोग लिख देंगे। लेकिन हमारा क्या टारगेट क्या है कि एक अंक छोड़ के हम दूसरा जो अंक लिख रहे हैं, अंक के सामने 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 हमारा नंबर होना चाहिए, समझे। उसके बाद से हम इसको जोड़ेंगे, समझ गए ना। तो ऐसा हमारा काम होना चाहिए, समझे। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ेंगे। 8 के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कि 8 लिख देंगे। 6 + 6 जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाना पड़ता है, ठीक है।
6 + 6 आप स्कूल में जाओगे ना तो आपको ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो एक बार आप समझ जाओ सब कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तब तो, आप देख नहीं रहे हो पूरा वीडियो, आप लोग कुछ ही लड़के देख पा रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा। स्टार्टिंग में देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक स्टार्टिंग में मैं कुछ बताया बस काम खत्म हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा, बोलेगा तो खत्म। 2-3 एग्जाम्पल लो यार तब तो समझ में आएगा। तो 6 + 6, 6 + 6 12, 12 का 2 हाथ में 1, 4 + 1 5, 5 और एक हाथ में था 6 हासिल, तो 6 हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, 0 + 4 मतलब 4, 7 + 0 मतलब कि 7, 2 + 4 मतलब कि 4 2 6 और 2 के सामने कुछ नहीं है मतलब कि 2 को 2 ऐसे उतार देंगे, हमारा ये आंसर हो गया। समझ गए? तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आसान तरीका से समझ जाइए। ओके, लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ओके, क्योंकि आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीख जाओगे, मेरा चांस है मुझे कि आप सीख जाओगे। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आसान एग्जाम्पल लेते हैं। 6 8 गुणे 5 6, इसको बना दो जी, बनाओ, शुरू करो बनाना। कैसे बनाओगे? आप बोलोगे कि पहले 6 में दोनों अंक से गुणा कर देंगे, पहले इसमें ऐसे ऐसे कर देंगे गुणा, फिर 5 से शुरू करेंगे, 5 से एक बार इसमें एक बार इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। आप ऐसे ही बोलोगे ना, तो चलो शुरू करो ना, क्या दिक्कत है। देखो 6 का पहाड़ा 8 पर, 8 छक 48 या 6 अठे 48, 48 का 8 हाथ में, 48 का 8 लिख देंगे, हाथ में 4 आ गया, हासिल 4 यानी कैरी 4, ठीक है। अब फिर 6 का पहाड़ा 6 बार इसमें, क्योंकि इसका काम हो गया। अब इसमें आ गए तो 6 छक 36, 36 प्लस 4 40, 40 का 40 ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि इसके बाद से कोई अंक नहीं आ रहा है। ओके, तो हो गया हमारा काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब ये 6 का काम हो गया, मतलब कि एक अंक का काम हुआ तो इसके सामने एक अंक छोड़ देंगे हम लोग, एक अंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। या लिखना है तो आप 0 लिख दो, ठीक है, इसके सामने 0 लिख दो। अब दूसरे अंक का हमने काम करना है, 5 अठे 40, एक अंक छोड़ के लिखना है, ठीक है। 5 अठे 40, 40 का 0, आप बोलोगे 40 का 0 लिख देंगे, कैरी 4 आ गया, हासिल 4 आ गया। 5 छक 30 और 4 34, क्योंकि 34 का 34 लिखोगे, किस लिए लिखोगे? क्योंकि इसके बाद से कोई अंक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो, और उसके बाद से आप जोड़ दोगे, इस दोनों अंक को जोड़ दोगे, ठीक है। तो देखो 8 + 0 कितना हुआ जी? 8 हो गया। 0 + 0 कितना हुआ जी? 0 हो गया। 4 + 4 बोलोगे 8 हो गया। 3 के सामने कुछ नहीं है, मतलब ये 3 को 3 उतार दो, हमारा ये आंसर हो गया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में 3 अंक वाले गुणे के साथ, ठीक है। कोई भी अंक नंबर दिया हो उसमें 3 अंक, जैसे कि आपको दे दिया जाए, मैं बता दूं अभी थोड़ा सा, एक छोटा सा रिव्यू दे दूं आपको। जैसे कि यह आपको कोई भी अंक हो, 5 6 8 9 4 5 6 8 9 6 मान लिए, इतना दे दिए, और गुणे 3 2 5 से गुणा करने के लिए बोल दे, ठीक है। तो आपको ये भी आना चाहिए। ओके, तो मैं बताएगा अगले क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।